कदर नहीं इंसानों की, पूजा होती है बेईमानों की। हमारे नेता माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी हमेशा कहा करते हैं कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बड़े बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वो समाज इस देश में कभी तरक्की नहीं कर सकता। मान्यवर कांसीराम साहब जी कहा करते थे कि जिस समाज को ख़त्म करना हो, सबसे पहले उसके इतिहास को ख़त्म कर दो। और हमारे नेता कहा करते हैं कि जिस समाज का इतिहास नहीं, उस समाज का विकास नहीं। राजा सुहेलदेव राजभर देश के इतिहास में एक ऐसा नाम जिसको इतिहासकारों ने गुमनाम कर दिया था। 585 राजाओं में इकलौता राजा चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी, जिन्होंने इस देश में एक ऐसा पराक्रम करने का प्रयास किया था, एक ऐसा पराक्रम करके दिखाया था जो महाभारत से भी बड़ा महायुद्ध हुआ था। इस देश में विदेशी आक्रांता देश को बर्बाद करने की नीयत से, देश को लूटने की नीयत से, देश को गुलामी की जंजीर में जकड़ने की नीयत से विदेश से प्रवेश किया। और जब वो प्रवेश किया तो देश के 1/3 राजा उससे परास्त हो गए। लेकिन एक 18 साल का युवा, एक 18 साल का नौजवान, जिसका नाम चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर, 46 किलो की तलवार लेकर के उसके 2.5 लाख सेना को 12,500 सेना लेकर के और 2.5 लाख सेना को बर्बाद करने का काम किया और देश की रक्षा करने का काम किया। राजा सुहेलदेव राजभर जी उस समय भी राजतांत्रिक व्यवस्था में, जिस प्रकार से मैं दोनों को टैली करना चाहूँगा कि आज राजा सुहेलदेव राजभर जी के जयंती 1012वीं जयंती पर आखिर ओम प्रकाश राजभर की चर्चा क्यों हो रही है, मैं इस बात को बताने का प्रयास करूँगा। उस समय भी जब विदेशी आक्रांता बहराइच में प्रवेश किया तो राजा सुहेलदेव राजभर इस देश को बचाने के लिए इस देश के बड़े बड़े पराक्रमी राजाओं को संदेश भेजते हैं कि देश अगर बहराइच हार गया और नेपाल ये व्यक्ति चला गया तो पूरा देश गुलाम हो जाएगा। इस देश को बचाने के लिए सबको एक साथ आने की आवश्यकता है। जैसे ही देश के सूरवीरों ने ऐसे विदेशी आक्रांता का नाम सुना, उनके पैरों तले जमीन खसक गया कि ऐसा व्यक्ति जिसने इस देश के 1/3 राजाओं को परास्त कर दिया, ऐसे व्यक्ति के सामने हम कैसे लड़ पाएंगे। राजा सुहेलदेव राजभर जी ने छोटे छोटे राजाओं को इकट्ठा किया, 21 राजाओं को इकट्ठा करके 12,500 की सेना बना करके इस देश में प्रवेश किए। विदेशी आक्रांता के 2.5 लाख सेना के साथ विदेशी आक्रांता को बीचों बीच चीर करके इस देश में इतिहास लिखने का कार्य किया, इतिहास देने का कार्य किया। माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी की चर्चा यहाँ पर इसलिए हो गई कि ओम प्रकाश राजभर जी, क्योंकि इतिहास को दोहराता है, समय को दोहराता है। जिस प्रकार से इतिहास को दोहराया, समय को दोहराया, उसी प्रकार से तमाम उत्तर प्रदेश और देश के वंचित और गरीब परिवार के लोग आज पीड़ित और परेशान हैं, बेबस और लाचार हैं, अपनी समस्याओं को किसी से कह नहीं पा रहे हैं। वो कहीं न कहीं देश आज बर्बादी के रास्ते पर जा रहा है। और भारतीय झूठ पार्टी जिस प्रकार से विदेशी आक्रांता को अपने शक्ति पर अभिमान हो गया था पूरे देश को कब्जा करने का, उसी प्रकार से वर्तमान भारतीय जनता पार्टी को भी अभिमान हो गया है। अगर उस समय विदेशी आक्रांता के अभिमान को चकनाचूर करने का काम और 2.5 लाख सेना को बीचों बीच चीरने का काम चक्रवर्ती सम्राट राजा सुहेलदेव राजभर जी ने किया था, तो उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जो अभिमान बढ़ गया है, घमंड बढ़ गया है, इसको लग रहा है कि पूरा देश हम कब्जा कर लेंगे। तो अभी राजा सुहेलदेव राजभर जी का वंशज जिंदा है, ओम प्रकाश राजभर। जिस प्रकार से विदेशी आक्रांता को बर्बाद किया गया, नस्ते नाबूद किया गया, उसी प्रकार से 2022 में छोटी छोटी पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा बना करके ओम प्रकाश राजभर जी भारतीय जनता पार्टी को बर्बाद करने का कार्य करेंगे और दूसरा इतिहास लिखने का कार्य करेंगे। सर, शिक्षा को लेकर क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी 27 अक्टूबर 2002 में हम सभी लोगों ने उसका निर्माण करके हमेशा एक बात, 1 नेशन 1 एजुकेशन, एक राष्ट्र एक शिक्षा, गरीब और अमीर का बेटा एक साथ पढ़े। भारतीय संविधान नियम और कानून एक हैं। भारतीय संविधान में प्रथम पेज पर है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय। प्रथम दृष्टिया देखा जाए समानता के अधिकार के तहत ये विद्वेष की भावना, ऊंच नीच की भावना, दोहरी व्यवस्था, ये सब राजनीति करने वाले लोगों ने तैयार किया हुआ है। ऐसे राजनीति करने वाले लोगों को समाप्त करके, उनकी राजनीति को ही समाप्त करके, उनकी पृष्ठभूमि को समाप्त करके नव निर्माण की तरफ हम लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं। और शिक्षा में सुधार तब तक नहीं होगा जब तक एक समान शिक्षा, वो भी रोजगार पर शिक्षा नहीं होगा। सर, आगे चुनाव है, उस पर आप क्या कहना? त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी द्वारा निर्मित भागीदारी संकल्प मोर्चा है। हमारे हर जगह अभ्यर्थी तैयार हैं लड़ने के लिए। हम लोगों का प्रयास है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिस प्रकार से सरकार में रह करके हमने नगर पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में कील ठोकने का कार्य किया और उसको बताने का प्रयास किया कि ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी तुम्हारे बाप की पपौती नहीं है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एक कार्यकर्ताओं के दम पर चलता है और हमने रिजल्ट देकर के साबित किया कि तुम्हारे आशीर्वाद से हम विधायक नहीं, तुम्हारे आशीर्वाद से हम मंत्री नहीं, मंत्री पद से इस्तीफा दिए। उसी प्रकार से पंचायत चुनाव में हम सभी लोग पूरी मुस्तैदी के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में भागीदारी संकल्प मोर्चा, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, ग्राम प्रधानी, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव लड़ करके इस भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब दे करके 2022 में सरकार बनाएगी।
सर यहाँ के जो देशवासी हैं उनको खास करके क्या संदेश देना चाहिए? देशवासियों को बस एक संदेश देना चाहते हैं कि सब लोग मिलजुल करके रहिए और सत्य का साथ दीजिए। सत्य का साथ दीजिए। एक ऐसे नेता का साथ दीजिए जो नेता आंख में आंख डाल के बात करता है। एक ऐसे नेता के बातों पर विश्वास करिए जो नेता मुंहतोड़ जवाब देता है। वो चाहे सदन हो चाहे सड़क हो। ये पूरा वंचित समाज को मैं यही पूरे देश को क्या मैं पूरे वंचित समाज को संदेश देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की धरती पर बलिया में रहने वाले बनारस में पैदा ओम प्रकाश राजभर इस कलयुग के अम्बेडकर कहे जाएंगे। मैं आज आपके बीच में कह के जा रहा हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।